नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमय तीर्थ यात्रा में से एक श्री अमरनाथ यात्रा पर। यह यात्रा सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यही हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ से बना हुआ शिवलिंग प्रकाशित होता है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। इसी कारण इस स्थान को अमरनाथ कहा जाता है। हर साल ये यात्रा श्रावण मास यानी जुलाई से लेकर अगस्त तक आयोजित की जाती है। इस साल भी यात्रा जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंत तक चलने की संभावना है। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होता है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जरूरी है। वैध फोटो परिचय पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा के दो मुख्य मार्ग है। पहला पहलगाम मार्ग, ये पारंपरिक और लंबा रास्ता है। लगभग 48 किलोमीटर की यात्रा होती है। ये मार्ग सुंदर, सुरक्षित और धीरे चढ़ाई वाला होता है। दूसरा बाल्टाल मार्ग, ये छोटा लेकिन कठिन मार्ग है। लगभग 14 किलोमीटर की सीधी और खड़ी चढ़ाई है। ये मार्ग फिट लोगों के लिए उपयुक्त है। जो श्रद्धालु पैदल चलकर यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा 2025 से बंद है। पालकी, पिट्ठू और घोड़ा मिल सकता है, लेकिन मेरे माने तो जो श्रद्धालु पैदल चलकर यात्रा नहीं कर सकते उनको यात्रा ना करना ही उचित होगा। और जो श्रद्धालु सोच रहा है घोड़े पे चढ़कर यात्रा करेंगे उनके लिए मत करिए ऐसा। बेजुबान जानवर को तकलीफ देकर कोई फल नहीं मिलने वाला, बल्कि पाप के भागीदार बन जाएंगे। मेरे बात को बुरा लगे तो माफ करना। थोड़ा इसको सुनिए क्या कह रही है। सबसे बड़ी गलती हमारी है। नहाने की क्षमता हो तो नहाओ, बस पानी की क्षमता नहीं तो आओ मत, बस सबसे यही है रिक्वेस्ट। अगर भोले बाबा के दरबार पे अगर नहीं आना चाहो तो घोड़े पर मत बैठो। ये जानवर है, ये कुछ खिलाते नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ। घोड़े पे चढ़कर यात्रा करते समय अगर ऐसा हादसा हो जाती है तो जान मान की खतरा बनी रहती है। आगे आपकी मर्जी। यात्रा के दौरान बहुत ठंड होती है, इसीलिए गर्म कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए धीरे चलो। मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है और प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, ये आत्मा की शुद्धि और शिव के साक्षात्कार का मार्ग है। बर्फीली हवा और कठिन रास्तों के बीच हर हर महादेव का जयघोष पूरे वातावरण को भक्ति से भर देता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के सामने हर कठिनाई छोटी है। अगर आपके मन में भी भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा है तो जीवन में एक बार जरूर अमरनाथ यात्रा करिएगा। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सारा जग छोड़े अइली तुम्हारे दुआरी हो। सारा जग छोड़े अइली तुम्हारे दुआरी हो।
दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन 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 भगत बुलाऊंदे छेती आजा भगत बुलाऊंदे छेती आजा होके बैल सवार भोलिया दे दर्शन भोलिया दे दर्शन दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन जग कहिंदा तू भोला भाला जग कहिंदा तू भोला भाला गल पावे सप्पा दी माला गल पावे सप्पा दी माला जट जटावा सरते तेरे जट जटावा सरते तेरे एह कि तेरा रूप निराला एह कि तेरा रूप निराला रूप तेरे नो चेते करके रूप तेरे नो चेते करके करां मैं सोच विचार भोलिया दे दर्शन दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन सुनिया भंग दे रगड़े लावे सुनिया भंग दे रगड़े लावे अक धतूरा खाई जावे अक धतूरा खाई जावे समझ ना आवे शिव शंकर जी समझ ना आवे शिव शंकर जी है ना कहनु खिलाई जावे ना कहनु खिलाई जावे फिर भी सुनिया सब ना दे तू फिर भी सुनिया सब ना दे तू लाउंदा बेड़े पार भोलिया दे दर्शन भोलिया दे दर्शन दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन मेरा कहनु मन तरसावे मेरा कहनु मन तरसावे कराउड़ी का कद घर आवे कराउड़ी का कद घर आवे चांद भी तेरा दास कहावे चांद भी तेरा दास कहावे जिसनु मस्तक उत्ते सजावे भोलिया दे दर्शन दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन दे दर्शन एक बार भोलिया दे दर्शन
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्क वह्निनयनम् वन्दे मुकुन्द प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्क वह्निनयनम् वन्दे मुकुन्द प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्क वह्निनयनम् वन्दे मुकुन्द प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्